नमस्कार, रफ्तार में आपका स्वागत है। काफ़ी वक्त बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादातर वक्त लोगों का घरों में ही बीत रहा है, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं होंडा सिटी के साथ। साल की शुरुआत से ही इस 5th जनरेशन होंडा सिटी को लेकर काफ़ी चर्चा थी। कोरोना की वजह से इसके लॉन्च को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस नई सिटी के बारे में बात करें और आपको बताएं कि 4th जनरेशन से 5th जनरेशन में सिटी में क्या कुछ बदल गया है और ये नई सिटी कितनी एडवांस हो गई है और साथ ही कॉम्पिटिशन के मुकाबले में आपके लिए कैसी चॉइस अब बनती है। होंडा सिटी काफ़ी पॉपुलर सेडान रही है भारत में। 1998 में फर्स्ट जनरेशन होंडा सिटी को भारत में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक 8 लाख से ज़्यादा सिटी की सेल होंडा भारत में कर चुके हैं। लेकिन अब इस 5th जनरेशन मॉडल में काफ़ी कुछ बदल दिया गया है। इसके लुक से लेकर इंटीरियर, एक्सटीरियर, फीचर्स काफ़ी कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। तो शुरुआत इसके लुक के साथ करते हैं और देखते हैं कि एक्सटीरियर में आपको क्या कुछ नया इस बार देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर ये जो सिटी है ये काफ़ी स्टाइलिश नज़र आ रही है। यहाँ से आपको सिविक की तरह कुछ हद तक के लगेगी और सिविक आपको बता दूं अपने डिज़ाइन के लिए, अपने स्टाइल के लिए काफ़ी पसंद की जाती रही है और वैसा ही डिज़ाइन आपको इसके फ्रंट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर विंग शेप में क्रोम यहाँ पर दिखेगा आपको और जो हेडलाइट्स हैं उसका डिज़ाइन भी यहाँ पर सिविक की तरह ही आपको दिखेगा। जो हेडलाइट्स हैं उसके अंदर DRL दी गई है, LED हेडलाइट्स हैं और कई सारे सेक्शंस आपको यहाँ पर दिखेंगे जो कि एक अट्रैक्टिव लुक इस नई सिटी को दे रहे हैं। इसके अलावा जो कैरेक्टर लाइंस हैं वो भी काफ़ी शार्प रखी गई हैं। होंडा के मुताबिक कि ये कटाना ब्लेड से इंस्पायर्ड लुक है इसका, क्योंकि साइड प्रोफाइल आप देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ से नज़र आ रही है और लेंथ में ये ज़्यादा बड़ी हो गई है पहले के मुकाबले। तो एक सिटी के सेगमेंट से ऊपर के सेगमेंट की गाड़ी अब आपको देखने में लगेगी पहली नज़र के अंदर। तो अच्छी बात तो ये भी है। अगर हम इसके पीछे के हिस्से की बात करें तो वहाँ पर भी जो टेल लाइट्स हैं उसमें एक तो LED का इस्तेमाल किया गया है, ऊपर से जो 3D स्टाइल इसमें दिया गया है रैप अराउंड शेप में Z स्टाइल की ये टेल लाइट्स हैं जो कि दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं और पीछे से भी ये जो सेडान है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है। अगर बात की जाए इसके बूट स्पेस की तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाएगी। 506 लीटर का बूट स्पेस आपको इस नई सिटी के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आपके लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि ये जो सिटी है इसके साइज़ में भी बदलाव किया गया है। एक तो इसके डिज़ाइन को चेंज किया गया है, लुक आपको काफ़ी अलग इसमें देखने को मिलेगा और जो साइज़ है इसका वो लंबाई में ये बढ़ गई है 109 mm और जो चौड़ाई है उसमें 53 mm ये ज़्यादा हो गई है सिटी। और इसके साथ ही ये सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा चौड़ी अब सेडान बन गई है। हालांकि जो व्हील बेस है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 4th जनरेशन के बराबर ही इस नई सिटी के अंदर रखा गया है। तो ये तो बात हुई एक्सटीरियर की। अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में और उसके बाद आपको बताते हैं कि ड्राइव के मामले में ये नई सिटी आपको कैसी महसूस होगी। लेकिन उससे पहले जो कनेक्टेड फीचर्स आपको इस सिटी के अंदर मिलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर होंडा आपको 32 कनेक्टेड फीचर्स ऑफर कर रहे हैं सिटी के साथ और साथ ही आपको यहाँ पर एलेक्सा कंपैटिबिलिटी मिलती है, यानी कि आप वॉइस कमांड के ज़रिए भी उन फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा तरीके होंगे। एक तो ये कि इस रिमोट से आप सिविक की तरह इसको एक पुश में स्टार्ट कर सकते हैं बाहर खड़े होकर ही, और दूसरा ये कि आप एलेक्सा को वॉइस कमांड के ज़रिए अपनी गाड़ी का AC ऑन कर सकते हैं, बूट ओपन कर सकते हैं, स्टेटस जान सकते हैं। ये तमाम जानकारी आपको मिल सकती है और वो कैसे काम करता है वो आपको बताते हैं। एलेक्सा, ask Honda to start my car AC and set temperature to cool. All right, turning on your AC. This will also turn on your car's engine. Please authenticate your voice PIN. 1 2 3 4. This would take about 10 seconds. Would you like to wait or explore something else? I'll wait. Okay, it should be done by now. Would you like me to check? Thank you.
अब ज़रा अंदर बैठते हैं और बात कर लेते हैं इस नई सिटी के इंटीरियर के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। एक्सटीरियर हमने देखा वो काफ़ी स्टाइलिश अब हो गया है और वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर इंटीरियर में भी देखने को नज़र आएगा। काफ़ी नया लुक दिखने में लगेगा पहली नज़र में आपको, और ये भी काफ़ी स्टाइलिश लग रही है एक्सटीरियर की ही तरह। यहाँ पर भी आपको 3 कलर्स देखने को मिलेंगे, बीच में वुडन फिनिश है, बेज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन इसमें इस्तेमाल किया गया है, लेकिन काफ़ी सारा हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ ज़रूर सॉफ्ट टच मटेरियल है, लेकिन ओवरऑल जो लुक है, जो फील है, वो काफ़ी प्रीमियम लग रही है। अगर हम क्वालिटी की भी बात करें तो जो स्विचेस हैं, आप यहाँ पर एक साउंड देखेंगे, क्लिक साउंड इन नॉब्स के अंदर, जो कि क्वालिटी का एहसास आपको कराएगा। स्टीयरिंग व्हील से लेकर इन नॉब्स तक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर इस सिटी के अंदर अब नज़र आ रही है। अब बात की जाएगा इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 8 इंच की स्क्रीन मिलती है, जो कि टच वाइज तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अगर हम इसकी विजिबिलिटी की बात करें तो जो लाइट है, इसकी ब्राइटनेस है, वो शायद थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन टच वाइज, फील वाइज ये काफ़ी बेहतर काम करती है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, इसके साथ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी तो इसके अंदर दी ही गई है। इसके अलावा यहाँ पर नज़र डालिए तो स्टीयरिंग व्हील के सामने जो आपको स्पीडोमीटर मिलेंगे वो तो एनालॉग हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर आपको 7 इंच की डिजिटल स्क्रीन मिलेगी, जिसके अंदर आपको आरपीएम मीटर, आपकी स्पीड की डिजिटल फॉर्मेट में स्पीड आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो तमाम फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील फील में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर अगर कंट्रोल्स हम देखें तो क्रूज़ कंट्रोल आपको नज़र आएगा, ऑडियो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और इसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस भी आप देखेंगे सामान वगैरह रखने के लिए। ये CVT वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक गियर लीवर नज़र आएगा। और एक और जो फीचर है जिसकी आजकल लोग काफ़ी डिमांड करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं गाड़ियों में, वो है सनरूफ। तो इस होंडा सिटी के अंदर जो सनरूफ है वो भी आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक सनरूफ है, एक पुश में आप बड़े आराम से इसको खोल सकते हैं, और इस कंफर्टेबल सेडान के अंदर आप आराम से बैठकर अपने ड्राइव का मज़ा ले सकते हैं। अब पीछे की सीट पर देखते हैं, क्योंकि सेडान में ज़्यादातर वक्त आप पीछे की सीट पर भी बिताते हैं, तो वहाँ पर कंफर्ट का क्या हाल है उस पर नज़र डालते हैं, और फिर चलते हैं ड्राइव पर और देखते हैं कि चलाने में कितना फ़र्क आया है इस लेटेस्ट जनरेशन होंडा सिटी में। अब बात करते हैं पीछे की सीट के बारे में, और एक बड़ा बदलाव इस नई सिटी के अंदर इसके साइज को लेकर भी है। अब ये लंबाई में और चौड़ाई में ज़्यादा है 4th जनरेशन सिटी के मुकाबले, तो उसका फ़र्क आपको यहाँ पर पीछे की सीट पर महसूस होगा। ये ज़्यादा स्पेशियस आपको फील होगी, ज़्यादा जगह आप यहाँ पर महसूस करेंगे। अगर हम बात करें इसके नी रूम की, तो आप देख सकते हैं कितनी जगह यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, और साथ ही हेडरूम भी आपको अच्छा खासा मिलता है, तो बैठने में तो आपको एकदम कंफर्टेबल ये सीट लगेगी। और इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि जो इसकी आगे की सीट्स हैं इनको स्लिम किया गया है पहले के मुकाबले, तो यहाँ पर आपको थोड़ी और जगह मिल जाती है, जिससे और ज़्यादा स्पेशियस ये जो हिस्सा है इस गाड़ी का ये हो जाता है। इसके साथ अगर हम बात करें इसके कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको पीछे AC वेंट्स मिल जाते हैं, जिसके एयर फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस आपको 2 यहाँ पर पावर आउटलेट मिलते हैं 12 वोल्ट के, जिससे अपना लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और एक यहाँ पर आपको ये मैनुअल सनशेड मिलेगा, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं मैनुअली, क्योंकि आमतौर पर जब आप अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपको ये फीचर काम आ सकता है। इसके अलावा आपको आर्मरेस्ट मिलता है, जिसमें 2 कप होल्डर हैं। सेडान्स के अंदर अक्सर आप आर्मरेस्ट देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। सीट की पोजीशन थोड़ी सी लो है, तो आराम से कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं, जगह की कोई कमी नहीं है, एक कंफर्टेबल पोजीशन आप इसको कह सकते हैं। तो अब चलते हैं ड्राइव पर और देखते हैं कि चलाने में ये नई लेटेस्ट जनरेशन 5th जनरेशन सिटी कैसी महसूस होती है।
चलिए तो बात करते हैं ड्राइव के बारे में और आपको बताते हैं कि चलाने में जो 4th जनरेशन सिटी है उसके मुकाबले इस नई सिटी के अंदर आपको क्या कुछ अलग महसूस होगा या क्या फ़र्क आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दो इंजन ऑप्शंस इस सिटी के अंदर मिलेंगे, जिसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो कि पावर जनरेट करता है 98 bhp की और 200 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और जो दूसरा इंजन है वो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है BS6 कंप्लाइंट, जो कि 119 bhp की पावर देता है और 145 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इन दोनों ही इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और पेट्रोल के साथ आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलता है। जो वेरिएंट इस वक्त हम चला रहे हैं तो ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको सिर्फ पेट्रोल में ही इस नई सिटी के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर इस पेट्रोल इंजन की हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। ये जो पेट्रोल इंजन है इसके अंदर SOHC की जगह अब डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट सेटअप का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफ़ी बेहतर लगेगी। पिकअप के मामले में काफ़ी शानदार है ये गाड़ी और जो होंडा सिटी की फील रही है रोड पर, एक अच्छी ग्रिप इसमें आपको मिलती है, एक कॉन्फिडेंस आप फील करते हैं, वैसा ही आपको इस नई जनरेशन की सिटी में भी महसूस होगा। जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो पावर के मामले में आपको अच्छी खासी पावर देता है, लेकिन जो CVT ट्रांसमिशन है वहाँ पर रबर बैंड इफेक्ट जो CVT का होता है वो आप यहाँ पर भी थोड़ा महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपको फन टू ड्राइव तरीके से गाड़ी चलानी है, ज़्यादा एक्सेलरेशन को फील करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं जिससे आप मैनुअली इस गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं और इस हिसाब से अगर आप चलाते हैं तो काफ़ी मज़ेदार ये गाड़ी बन जाती है। पैडल शिफ्टर का इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन के मामले में तो कोई आपको शिकायत यहाँ पर होगी नहीं। और हाँ, जब आप इसको पुश करते हैं स्पीड में ले जाने के लिए तो ज़रूर थोड़ी सी आवाज़ बढ़ जाती है, लेकिन उसके अलावा जो NVH लेवल हैं उस पर भी होंडा ने काफ़ी काम किया है। इस सिटी के अंदर जो नॉइज़ है और जो वाइब्रेशन है वो कम किया गया है पहले के मुकाबले, तो वो आप फील भी करते हैं इस केबिन के अंदर। आपको जो आवाज़ है बाहर की वो काफ़ी कम सुनाई देती है, चाहे वो विंड नॉइज़ हो या फिर रोड नॉइज़ हो। तो एक आपको सुकून का माहौल मिलता है इस गाड़ी को चलाने के लिए। ओवरऑल एक कंफर्टेबल ड्राइव एक्सपीरियंस आपको इस सिटी से मिलेगा। और सेफ्टी साइड पर भी अगर हम बात करें तो इस सिटी के अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है जो कि आपकी गाड़ी को स्टेबल बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में जो मिरर है उस पर एक कैमरा दिया गया है जिससे आप इंडिकेटर जब भी देते हैं तो यहाँ पर आपको उसका आउटपुट मिल जाता है, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके साइड में कोई गाड़ी है या नहीं है या बहुत नज़दीक तो नहीं है। और इसके साथ सेफ्टी रेटिंग आजकल काफ़ी मायने रखती है गाड़ियों में और यहाँ पर इस सिटी को आसियान NCAP में 5 स्टार की रेटिंग मिली है। तो यानी चलाने के लिहाज से तो बेहतर ये है ही और सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी बेहतर अब ये हो गई है 4th जनरेशन के मुकाबले। तो CVT ट्रांसमिशन की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं इसके मैनुअल वर्जन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है पेट्रोल और डीजल दोनों में। और अगर हम 4th जनरेशन की बात करें तो वहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल मिलता था, यहाँ पर एक गियर को और ऐड किया गया है। और अगर आप इसकी पावर का एहसास करना चाहते हैं या कहें कि असली जो मज़ा आपको इस सिटी को चलाने में आएगा तो वो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आएगा। तो एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, काफ़ी बेहतरीन पिकअप है इसका मैनुअल ट्रांसमिशन में और क्लच काफ़ी लाइट है और साथ ही जो शिफ्ट्स हैं वो काफ़ी स्मूथली होते हैं। तो एक मज़ेदार ड्राइव आपको मिलती है इस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी इस सिटी के अंदर। अगर हम माइलेज की बात करें तो जो 3 वेरिएंट आपको मिलते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ डीजल, वो सबसे ज़्यादा माइलेज जो होंडा क्लेम करते हैं उसमें आपको 24.1 किलोमीटर पर लीटर का। और जो CVT ट्रांसमिशन के साथ आपको पेट्रोल इंजन मिलता है वहाँ पर होंडा का क्लेम ये है कि 18.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज वो गाड़ी दे सकती है टेस्टेड कंडीशन में। और ये जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल है यहाँ पर सबसे कम माइलेज आपको मिलेगा, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा है अगर हम क्लेम के हिसाब से देखें तो।
वो क्लेम करते हैं होंडा 17.8 किलोमीटर पर लीटर का। तो ये माइलेज के फिगर्स हैं। 2 इंजन के ऑप्शंस हैं और पेट्रोल में आपको 2 ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं। और इन दोनों में ही अगर आप कन्वीनियंस की बात करें तो आप CVT ट्रांसमिशन देख सकते हैं, वो चलाने में काफ़ी आसान है। CVT को चलाने में आपको सिटी में काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी लगेगी। और अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं फन टू ड्राइव फैक्टर इस सिटी के अंदर, तो आपको इसका मैनुअल ट्रांसमिशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो ये 5th जनरेशन होंडा सिटी पहले के मुकाबले अब ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, ज़्यादा स्पेशियस हो गई है। कनेक्टिविटी फीचर्स जो अब ज़्यादातर गाड़ियों में आप देखते हैं वो भी इस नई सिटी के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। तो ओवरऑल एक बेहतर पैकेज अब ये सेडान यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस 5th जनरेशन होंडा सिटी के साथ जो 4th जनरेशन मॉडल है उसकी सेल को भी होंडा कंटिन्यू करेंगे, यानी सिटी के अंदर अब आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन का।